नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जेके विद जीएस सर के अंदर। तो मित्रों देखो कि इसके अंदर भारत का भौतिक स्वरूप है वो है डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो वीडियो है एनसीईआरटी जो कि राजस्थान के अंदर चल रही है क्लास 9th की बुक जो ज्योग्राफी वाली है उसका सेकेंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट के अंदर भारत का आकार और स्थिति देखी थी और इस वीडियो में अपन बात करेंगे वो करने वाले हैं भारत का भौतिक जो स्वरूप है उसके बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। स्कूल भुवन के अनुसार भारत का भौतिक स्वरूप है वो क्या है। ये एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास व उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन अर्थात NRSC इसरो की एक पहल है। तो भुवन स्कूल भुवन क्या है? ये एक पोर्टल है जो एक सतत पर्यावरण के बारे में और प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनके बारे में और सतत विकास में उनकी भूमिका क्या है उनके बारे में छात्रों को बताने के लिए और मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए इसरो के द्वारा ये एक पहल शुरू की गई है। ये स्कूल भुवन है, ये शुरुआत में दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। अब भारत की भौगोलिक आकृतियाँ हैं, भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो यहाँ आप उत्तर दोगे 6 भाग है। और 6 कौन कौन से हैं? तो ये है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन भागों के अंदर भारत की भौगोलिक आकृति है वो विभाजित की गई है। इनको अब विस्तार से देख लेते हैं। हिमालय पर्वत थोड़ा डिस्टर्ब होगा। हिमालय जो पर्वत है वो है भूगर्भिक रूप से युवा व बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। देखो भूगर्भिक रूप से युवा है और बनावट की दृष्टि से क्या है? वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन है? हिमालय पर्वत। ये एक अस्थिर भाग है, स्थिर नहीं है हिमालय, ये ध्यान रखना। और इनकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई की यदि बात करें तो कश्मीर में ये 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर के अंदर इनकी चौड़ाई है। हिमालय के प्रमुख जो शिखर है उनकी बात कर लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी वाली है उसके अंदर दे रखा है। माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल के अंदर है, 8848 मीटर है। कंचनजंगा भारत के अंदर है जिसकी हाइट है 8598 मीटर है। मकालू जो कि नेपाल के अंदर है 8481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल के अंदर है 8172 मीटर है। नंगा पर्वत भारत के अंदर है 8126 मीटर की हाइट पर है। और अन्नपूर्णा जो कि नेपाल के अंदर है 8078 मीटर इनकी हाइट है। नंदा देवी भारत के अंदर है 7817 मीटर हाइट है। कामेट भारत के अंदर है 756 मीटर है। नामसा बरुआ भारत के अंदर है 7756 मीटर है। और गुरुआ मंधाता ये नेपाल के अंदर है और इनकी जो हाइट है वो 7728 है। महान हिमालय और आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, देखो हिमालय जो है इनको 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। पहला जो है वो महान हिमालय कहो या फिर आंतरिक हिमालय कहो या हिमाद्री कहो, एक ही बात है। इसके अंदर पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी व सबसे महत्वपूर्ण है, इतना ही इसके अंदर दे रखा है। और फिर है दूसरा इनका पार्ट हिमालय का है वो निम्न हिमालय है। और तीसरा जो पार्ट है वो है शिवालिक हिमालय। और हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय जो है, शिवालिक जो श्रेणी है इसकी जो चौड़ाई है वो आपके 10 से 50 किलोमीटर की है। ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर तक शिवालिक श्रेणी की हाइट है। निम्न हिमालय
व शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो निम्न हिमालय है और शिवालिक है, इनके बीच की जो घाटी है उनको किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो आप उत्तर दोगे दून। और दून के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये दून के उदाहरण हैं। अब देखो जो हिमालय हैं, हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो नदी घाटी के आधार पर कौन कौन से है हिमालय का विभाजन किया गया है, किन नामों से जाना जाता है। तो पहले अपन नदियों को देख लेते हैं। सिंधु, फिर आपकी सतलज है, काली, तीस्ता और दिहाग, ये नदियां हैं। और इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उनको है अलग नाम दे रखा है। सिंधु और सतलज के बीच का जो मैदान है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय जो है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी है, इनके बीच का जो हिमालय है उनको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली और तीस्ता के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय कहलाता है। और तीस्ता और दिहाग के बीच का जो हिमालय है वो आपका असम हिमालय कहलाता है। दिहाग बोले तो ब्रह्मपुत्र। ये है नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ये भी आपको ध्यान रखना है। पंजाब हिमालय कह दे तो सिंधु और सतलज है, कुमाऊं हिमालय कह दे सतलज और काली है, नेपाल हिमालय कह दे तो काली और तीस्ता है, और असम हिमालय कह दे तो तीस्ता और दियाग नदी है। फिर अपन भौतिक प्रदेशों में दूसरे पार्ट की बात करें तो वो है आपका उत्तरी मैदान। और उत्तरी मैदान के अंदर है किसका अध्ययन किया जाता है और इसके अंदर क्या विशेषता है। जलोढ़ मृदा से ये निर्मित है। कौन सी मृदा है उत्तरी मैदान के अंदर? जलोढ़ मृदा है। और इनका जो विस्तार है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। लंबाई की बात करें तो ये भी 2400 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो 240 से 320 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई है उत्तरी मैदान की। ये जो उत्तरी मैदान है, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में, गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो घग्गर व तीस्ता जो नदी है उनके बीच में है। और ये जो गंगा का मैदान है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अंदर फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है विशेषकर कहाँ पर है? असम के अंदर है। और गंगा का जो मैदान है इनसे ये पश्चिम में है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते हुए, नदियाँ जो पर्वतों से नीचे उतरती है उसमें शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है, जिसे बाबर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बाबर कहा जाता है। बाबर के बाद में बात करते हैं भांगर की। और भांगर क्या है कि पुराने जलोढ़ का मैदान जो बाढ़ वाले मैदान के ऊपर होता है। देखो, पुराना जलोढ़ का मैदान जो बाढ़ वाले मैदान है उनसे ऊपर होता है। ये मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। देखो, भांगर क्या है? तो ये आप कह सकते हैं कि जलोढ़ भाग है, जलोढ़ का मैदान है, वो भी कौन सा? पुराना जलोढ़। जो बाढ़ का जो मैदान है उनके ऊपर की तरफ होता है। ये बाढ़ का मैदान है, तो यहाँ ऊपर की तरफ जो है ये आपका क्या हो जाएगा? जलोढ़ हो जाएगा। और इसी के अंदर जो चूनेदार निक्षेप होते हैं उसे क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं कंकड़। फिर बात कर लेते हैं खादर की। तो खादर क्या है? तो बाढ़ वाले भाग के नए भाग या युवा निक्षेप ये उपजाऊ होते हैं। जैसे बाढ़ वाला भाग है जहाँ पर मतलब जितनी बार बाढ़ आती है उस टाइम इनका पानी यहाँ पर जाता है और बहुत ही उपजाऊ होता है, वो खादर होता है। और जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं जाता है वो आपका भांगर होता है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का, थोड़ा मिटा देता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली जो द्वीप है वह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास भी है। फिर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यह इनके 2 भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग है। एक तो है मध्य उच्च भूमि, ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वे भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। ये पश्चिमी
में चौड़ी और पूर्व में संकरी है। कौन? मध्य उच्च भूमि। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ये जो दक्षिण का पठार है ना, दक्कन का पठार, इनका आकार आप जरूर ध्यान रखें। ये कैसा है? त्रिभुजाकार है और ये नर्मदा नदी है इनके दक्षिण में स्थित है। फिर है पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। कौन? प्रायद्वीपीय पठार जो है वो पश्चिम की तरफ तो ऊंचा है जबकि पूर्व की तरफ है वो कम ढाल वाला है। इनका स्थानीय रूप क्या है? तो देखो, प्रायद्वीपीय पठार है, इनके पर्वत है, श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर। तो मेघालय है, कार्बी, एग्लोग पठार है, एबलोग होता है यहाँ पर, और उत्तर कचार पहाड़ी है। प्रमुख घाट की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर प्रमुख घाट है थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। फिर है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ है बढ़ती जाती है। पर्वत शिखर की बात करें तो यहाँ पर अनाईमुड़ी है जो कि 2695 मीटर है। डोडा बेटा और डोडा बेटा एक ही बात है, 2633 मीटर है। यह अनाईमुड़ी जो है ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूर्वी घाट के शिखर पर महेंद्रगिरी है जिसकी हाइट है वो 1500 मीटर है। यहाँ की काली मृदा को दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो दक्षिणी पठार है उसके अंदर जो काली मृदा है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। फिर आपका अगला पार्ट है वो भारतीय मरुस्थल है और भारतीय मरुस्थल में यहाँ पर केवल लूणी ही नदी ही यहाँ पर प्रवाहित होती है। यहाँ थोड़ा देखो देखने में दिक्कत हो रही है। फिर भी यहाँ जो बरखान है, बरखान क्या होता है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला जो होता है उसे बरखान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भारतीय मरुस्थल है उसके अंदर एकमात्र नदी बहती है, वो कौन सी है? लूणी है। और इनका सर्वाधिक विस्तार है वो किस क्षेत्र में है? पश्चिम के क्षेत्र में है। लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप है। फिर तटीय मैदान है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में कोंकण, बम्बई और गोवा, मध्य में कन्नड़ मैदान के दक्षिण भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर है आपका द्वीप समूह। लक्षद्वीप है, पहले इनको लक्का द्वीप या मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम है लक्षद्वीप रखा गया। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक मुख्यालय इसका कवारती द्वीप है। यहाँ पर पिटली द्वीप है, यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। कहाँ पर? लक्षद्वीप के अंदर। फिर है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है जिसका नाम है बैरन द्वीप है। तो ये था आज का भौतिक स्वरूप भारत का, ठीक है ना, क्लास 9 NCERT के अंदर। ये वीडियो है सभी अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।